हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कैसे हम ज्ञात करते हैं, आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को हल करेंगे। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है दोस्तों, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों हम लिख सकते हैं वस्तु का बना प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लेते हैं आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि इसके सामने यहाँ पर F होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C होता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब यही कहीं पर बनता है, यानी कि AB वस्तु का जो AB वस्तु है इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा। इसके लिए अगर आरेख ड्रा करना चाहे तो समांतर किरण पास कराते हैं, यह फोकस से होकर के जाती है और दूसरा प्रकाश किरण हम लेकर के जाते हैं वक्रता केंद्र से। दूसरा प्रकाश किरण को पास कराते हैं, वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है और जिस बिंदु पर क्या करती है दोनों काटती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों हम जानते हैं इसको कहा जाता है ध्रुव P। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को F से प्रदर्शित किया जाता है और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से प्रदर्शित किया जाता है और ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को U से प्रदर्शित किया जाता है। तथा दोस्तों जो वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित किया जाता है तथा प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित किया जाता है, I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। और दोस्तों रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है तो यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बट्टे वस्तु की लंबाई O हो जाएगा। तो दोस्तों यम बराबर क्या हो जाएगा I बट्टे O। फिर एक फार्मूला इसका और बनता है, यदि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी V तथा वस्तु के बीच की दूरी U हो तो इसके लिए जो रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो जाता है, यही पर नोट कर लेते हैं। यम बराबर होता है ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बट्टे ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको अगर समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं m बराबर I बट्टे O बराबर V बट्टे U।
यही आपका रेखीय आवर्धन के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होगा। तो दोस्तों अगर इतना फार्मूला आपको याद है तो आसानी से आप आगे आने वाले न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाएगा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही कहा जाता है रेखीय आवर्धन। m बराबर लिख सकते हैं I/O। दोस्तों अगर हमें पता है किसी दर्पण के लिए ध्रुव से उस इमेज के बीच की दूरी, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें पता है v, और इस ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी हमें u पता है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर v/u। अर्थात ध्रुव से उस प्रतिबिंब के बीच की दूरी और बट्टे ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी के अनुपात को भी कहा जाता है रेखीय आवर्धन। इन दोनों सूत्रों को मिला करके हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सूत्र आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आइए आप सवाल न्यूमेरिकल को हल करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों पहले सवाल को हल करते हैं। इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, r बराबर कितना दिया हुआ है 40 सेमी दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है, सूत्र पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। वक्रता त्रिज्या बट्टे क्या होता है 2 होता है। इसी फार्मूला पर हम रख सकते हैं, यानी कि f बराबर लिख सकते हैं r/2। तो f बराबर r का मान पता है 40 और बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे 20 सेमी, यानी कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा, अतः फोकस दूरी कितना हो जाएगा 20 सेमी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, इसके सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है। यानी कि दोस्तों फोकस दूरी हमें पता है 10 सेमी है, इसके सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, स्थिति बताना है, आवर्धन, हमें 3 चीज़ इसमें बताना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या क्या दिया है उसके लिख लेते हैं। फोकस दूरी f बराबर दिया हुआ है कितना 10 सेमी। तो दोस्तों अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस ऋणात्मक होती है, तो -10 सेमी हो जाएगा। फिर दिया हुआ है इसके सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि 15 सेमी दूरी पर वस्तु, ये वस्तु हमेशा निगेटिव होता है तो -15 सेमी होता है। तो एफ यू पता है, तो भी का मान हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दर्पण के सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u प्लस 1/v होता है। इसी फार्मूला में रखते हैं मान को। तो दोस्तों 1/f का मान कितना है -10 है, फिर बराबर 1/u यानी कि 1/-15 फिर प्लस 1/v। अब इसको इधर भेज देते हैं दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 1/15 फिर -1/10। अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 15 दूना के 30 और 10 यही 30। तो दोस्तों यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे, कम में से ज़्यादा घटाते हैं -1/30। तो दोस्तों यहाँ से v बराबर कितना निकल कर आ जाएगा -30 सेमी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा -30 सेमी की दूरी बनेगा, अर्थात दर्पण के सामने ही बना है। तो दर्पण के सामने ही बना है तो ये हो जाएगा। अब निकालना है हमें आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन के लिए हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है v/u होता है। यानी दोस्तों रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी और वस्तु के बीच की दूरी के अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। तो दोस्तों यहाँ से मान को पुट कर लेते हैं। v का मान यहाँ से आपका कितना आया है -30, u का मान यहाँ से आपका दिया था -15, तो माइनस कैंसिल, 15 दूना के 30, m बराबर क्या हो जाएगा 2। रेखीय आवर्धन कितना निकल के आ गया 2।
अब हमें बताना है, प्रकृति बताना है और स्थिति बताना है। तो दोस्तों स्थिति में आपका आ जाएगा -30 सेमी की दूरी पर, और प्रकृति पूछ रहा है, आवर्धन भी आ गया और प्रकृति हमें बताना है। तो दोस्तों हम जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में प्रकृति हमेशा वास्तविक और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उल्टा बनता है। यानी कि प्रकृति में वास्तविक और उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, यही आपकी प्रकृति हो जाएगा। अवतल दर्पण के लिए याद रखिएगा, स्पेशली वास्तविक और उल्टा हमेशा होता है। बस एक केस होता है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई है तब उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसके अलावा सभी के लिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से प्रश्नों को हम आसानी से हल कर लेते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, इसको हल करते हैं। दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु दी गई है। तो दोस्तों 5 सेमी लंबी वस्तु है, यानी कि वस्तु की लंबाई दी गई है, यानी कि वस्तु की लंबाई दी गई है। कितना वस्तु की लंबाई से ओ से प्रदर्शित किया जाता है, 5 सेमी दिया गया है। फिर कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, यानी कि u का मान दिया गया है। u का मान कितना है, -10 सेमी, ऑलवेज निगेटिव होता है। फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, यानी कि r का मान कितना दिया हुआ है, 30 सेमी दी गई है, 30 सेमी दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है प्रकृति, स्थिति और लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों r का मान हमें पता है, तो फोकस दूरी निकाल लेते हैं। f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r का मान इसमें रखेंगे कितना है, 30 बट्टे कितना हो जाएगा 2, काट देंगे यहाँ से 15, कितना आ जाएगा 15 सेमी। तो दोस्तों चूंकि यह उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है राइट साइड, लेफ्ट साइड में होता है। जैसे मान लेते हैं ही आपका है उत्तल दर्पण में क्या होता है, दबे हुए भाग पर पालिश, यहाँ पर फोकस F होता है, यहाँ पर R होता है। तो ध्रुव से जब दूरी इधर मापी जाती है तो धनात्मक चिन्ह होता है, तो इसलिए R का मान भी धनात्मक होगा और F का मान भी धनात्मक होगा। तो F और U का मान पता है, तो V का मान हम निकाल लेते हैं। तो सूत्र V का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो 1/F बराबर क्या होता है, 1/U फिर प्लस 1/V, इसी में मान को रखते हैं। तो दोस्तों F का मान है 15, 1/15, U का मान है 1/-10, फिर प्लस 1/V। तो दोस्तों यहाँ से इसको इधर भेज देते हैं, तो 1/V बराबर हो जाएगा आपका 1/15 फिर प्लस 1/10, और 15-10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से 15 दूना के 30 हो जाएगा और 10 यही 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 1/V बराबर हो जाएगा 5/30, काटेंगे 5 छक्का 30। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/V बराबर 1/6 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से V बराबर कितना आ गया, 6 सेमी। यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है 6 सेमी की दूरी बन रहा है, 6 सेमी प्लस में आया है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में दर्पण के सामने इधर कहीं पर प्रतिबिंब बन रहा होगा। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी ही बनता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रकृति में क्या लिख सकते हैं, प्रकृति में क्या लिखेंगे, इसके लिए बनता है आभासी व सीधा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब। जब उत्तल दर्पण होगा तो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। अब दोस्तों इसमें निकालना है आभासी और सीधा, आपका प्रकृति हो गया। अब स्थिति कितना सेमी की दूरी पर, 6 सेमी की दूरी पर बना है, और इसमें बताना है इसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई भी हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ से कर लेते हैं। लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र m बराबर क्या होता है, I/O बराबर होता है V/U होता है। तो या इसको लिख सकते हैं यहाँ से I/O बराबर V/U, इसी में मान को पुट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, I का मान प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो I, और यहाँ पर वस्तु की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 सेमी लंबी वस्तु है, फिर बराबर V का मान हम निकाल चुके हैं। V का मान कितना है 6, और U का मान सवाल में दिया था कितना है 10 सेमी,
10 सेमी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से इमेज आई बराबर आ जाएगा आपका 6/10 गुणित 5, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 तिये 6, यानी कि इमेज की लंबाई आई बराबर कितना हो जाएगा 3 सेमी। यानी कि दोस्तों 3 सेमी प्रतिबिंब बनेगा, 3 सेमी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें क्या क्या पूछा गया था, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। इस स्थिति में कितने सेमी की दूरी पर, 6 सेमी की दूरी पर, और इसकी लंबाई कितना सेमी प्रतिबिंब बनेगा, 3 सेमी का प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को भी ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।